2013 की आपदा के बाद से वैज्ञानिक लगातार हिमालय पर रिसर्च कर रहे हैं। देहरादून के भूविज्ञानिक संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। उनके मुताबिक ग्लेशियरों के कारण बनने वाली झीलें बड़े खतरे का कारण बन सकती हैं। 2013 की भीषण आपदा इसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से एक झील के फट जाने से उत्तराखंड में तबाही का तांडव हुआ था। फिर एक बार केदारनाथ जैसी झील हिमालय के श्योक नदी के आसपास बनी हुई है। इन पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये फटेंगी तो बड़ी आपदा आ सकती है। जम्मू कश्मीर के काकाकोरम रेंज में स्थित श्योक नदी के प्रवाह को एक ग्लेशियर ने रोक दिया है। इसकी वजह से अब वहां एक बड़ी झील बन गई है। झील में ज़्यादा पानी जमा हुआ तो उसके फटने की आशंका है। यह चेतावनी दी है देहरादून के वांडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने चेताया है कि जम्मू कश्मीर काकोरम रेंज समेत पूरे हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर द्वारा नदी का प्रवाह रोकने पर कई झीलें बनी हैं। यह बेहद खतरनाक स्थिति है। वैज्ञानिकों ने श्योक नदी समेत हिमालयी नदी पर जो रिसर्च किया है वह इंटरनेशनल जर्नल ग्लोबल एंड प्लेनेटरी चेंज में प्रकाशित हुआ है। इस रिपोर्ट में दुनिया के विख्यात जियोलॉजिस्ट प्रो केनिथ हैविट ने भी मदद की है। वांडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश भामरी, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर अक्षय कुमार और डॉक्टर समीर ने 2019 में हिमालय क्षेत्र में नदियों का प्रवाह रोकने संबंधी रिसर्च ग्लेशियर आइस डैम आउटस्पर्स फ्लड एंड मूवमेंट हेट्रोजेनिटी ऑफ ग्लेशियर किया है। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने श्योक नदी के आसपास के हिमालय क्षेत्र में 145 लेक आउटबर्स्ट की घटनाओं का पता लगाया है। इन सारी घटनाओं के रिकॉर्ड को एनालिसिस करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। रिसर्च में पता चला कि हिमालय क्षेत्र के करीब सभी घाटियों में स्थित ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर वाले काराकोरम क्षेत्र में ग्लेशियर में बर्फ़ की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए ये ग्लेशियर जब बड़े होते हैं तो ये नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लेशियर के ऊपरी हिस्सों की बर्फ तेजी से निचले हिस्से की ओर आती है। डॉक्टर राकेश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर की स्थिति की लगातार निगरानी जरूरी है। हम समय रहते चेतावनी का सिस्टम विकसित करना चाहते हैं। इससे आबादी वाले निचले इलाकों को संभावित नुकसान से बचाया जा सकता है। श्योक नदी के ऊपरी हिस्से में मौजूद कुमदन समूह के ग्लेशियरों ने 1920 में कई बार नदी का रास्ता रोका है। उस दौरान झील के टूटने की कई घटनाएं हैं। जो 146 घटनाएं वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड की है उनमें से 30 बड़े हादसे भी हैं। आमतौर पर बर्फ़ से बनने वाले बांग एक साल तक ही मजबूत रहते हैं। हाल में सिस्पर ग्लेशियर से बनी झील ने पिछले साल 22 से 23 जून और साल 29 मई को ऐसे ही बर्फ़ के बांग बनाए हैं। ये कभी भी टूट सकते हैं। इसे रोकने के लिए वैज्ञानिकों के पास कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसे और वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।